अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं सलमान हसन। मैं हूं नीलम अस्लम। बुलेटिन में हमारे साथ हैं रामीन सैयद भी। सबसे पहले आपको बताएं, तलाल चौधरी का आयशा रजब बलोच के भाइयों से मुबैना झगड़ा। नून लीगी MNA के भाइयों ने तलाल चौधरी पर धावा बोल दिया। लीगी रहनुमा को चोटें आने पर लाहौर के अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। तलाल चौधरी के सर और कमर पर चोटें आई हैं। यही नहीं, बताया जा रहा है कि कई हड्डियां भी फ्रैक्चर हुई हैं। एग्जीक्यूटिव रूम में ज़ेरे इलाज हैं। मुबैना तशद्दुद के बाद की वीडियोज़ मंजर आम पर आ गई हैं और तलाल चौधरी की पुलिस एहलकारों से गुफ्तगू भी सामने आई है। तलाल चौधरी का मौक़िफ़ है कि बार बार फ़ोन करके तंजीम साजी के लिए बुलाया गया। इन्होंने मेरी मूवियां बनाइयां वा, मैनू इन्होंने तंजीम साजी वास्ते बुलाया। जो मेरा फोन इत्थों लभेगा लग पता जाएगा। मैं इत्थे खड़ा वा, जिन्हों मर्जी बुलाओ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी पर मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून की ही खातून रहनुमा आयशा रजब बलोच के भाइयों का तशद्दुद। तलाल चौधरी इस वाक़े में शदीद जख्मी हो गए। उनका बाजू 2 जगह से फ्रैक्चर हो गया। तहाँ मीडिया पर इस बारे में मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं। तलाल चौधरी का कहना है कि वो रात अब्दुल्ला गार्डन फैसलाबाद तंजीम साजी के लिए पहुँचे, जहाँ कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। तशद्दुद के बाद की मुबैना वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में तलाल चौधरी पुलिस एहलकारों से गुफ्तगू कर रहे हैं। तलाल चौधरी कहते हैं कि उन्हें तंजीम साजी के लिए बुलाया गया था। मेरा फोन छीना गया, मेरा बाजू टूटा है, मेरा फोन ले लिया, मेरी वीडियो बनाई। मैनू इन्होंने तंजीम साजी वास्ते बुलाया। 3 फोन इन्हें मैनू कीते। 3 जो मेरा फोन इत्थों लभेगा लग पता जाएगा। मैं तुहानू दसांगा। GNN ने पुलिस रिकॉर्ड हासिल किया। पुलिस जराये के मुताबिक तलाल चौधरी ने रात 3:05 पर कॉल की कि 3 अफराद ने अब्दुल्ला गार्डन में घर में वारदात की। पुलिस के मुताबिक 4 रोज कबल रात गए तलाल चौधरी ने 15 पर कॉल करके इतला दी कि उन पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। तलाल चौधरी की जानिब से ताहाल कोई दरखास्त नहीं दी गई, जिसकी वजह से मजीद कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी जानिब तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी का कहना है कि तलाल चौधरी पर कैनाल रोड पर नामालूम अफराद ने हमला किया। 4 रोज कबल रात के वक्त 4 अफराद ने हाथापाई की और जदोकोब किया, जिससे उन्हें मामूली चोट आई है। तलाल चौधरी लाहौर के निजी अस्पताल के एग्जीक्यूटिव रूम में ज़ेरे इलाज हैं। अस्पताल जराये के मुताबिक उनके सर और कमर पर चोटें आई हैं और मुख्तलिफ जगह से हड्डियां भी फ्रैक्चर हो गई हैं। अब असल वाकया जो भी हो, मुख्तलिफ जराये से मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं और तो और सूबाई वज़रा और वज़ीर आज़म के मुशीर भी इसमें कूद पड़े हैं। यूं अब हक़ाइक़ सामने लाने की तमाम तर जिम्मेदारी पुलिस पर आन पड़ी है। फैसलाबाद के इलाके अब्दुल्ला गार्डन में तलाल चौधरी पर तशद्दुद का ये मामला है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के लिए ताहाल कोई भी दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई है। 15 पर की गई कॉल के मुताबिक मामला डकैती का बताया गया है। इसी पर अपडेट्स जानेंगे। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हसाम अहमद भी हमारे साथ हैं, जबकि हमारे नुमाइंदे औरंगजेब मलिक से भी हम अपडेट्स जानेंगे। सबसे पहले हसाम से बात करते हैं। हसाम, ये बताइएगा, ये बाजू टूटने का मामला है या दिल टूटने का? जी बिल्कुल, बाजू टूटने का मामला तो बनाया गया है, लेकिन मामला कुछ और ही है। और जो हकायक अभी तक सामने आए हैं उसमें जब 15 पे 3:05 पे कॉल हुई तो तलाल चौधरी की जानिब से कहा गया कि यहाँ पे डकैती की वारदात करने की कोशिश की गई है। जिसके बाद पुलिस चौकी जहाँ थी, ये थाना मदीना टाउन का इलाका है, लेकिन पुलिस चौकी भी पास है, उसकी मोबाइल वहाँ पे पहुंची। जैसे ही मोबाइल ने दाखिल हुई तो वहाँ पे पहुंची तो ये सारा मामला उनके सामने आया, जिसपे पुलिस का ये मौक़िफ़ सामने आया कि ये मामला डकैती का था ही नहीं, ये लड़ाई झगड़े का लग रहा था। लेकिन इसके बावजूद हमने वहाँ पे तलाल चौधरी को कहा कि आप दरख्वास्त दें, हम इस पे कार्रवाई करेंगे, इस पे तफ्तीश करेंगे। लेकिन अभी तक पुलिस के मुताबिक कोई भी जो है, ना तो थाना मदीना टाउन में कोई दरख्वास्त दी गई, ना ही इसकी मुतलका चौकी में कोई तलाल चौधरी की जानिब से या उनके किसी रिश्तेदार या भाई की जानिब से कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। अगर मामला डकैती का होता तो तलाल चौधरी फौरन इस पे दरख्वास्त भी देते और फौरन कार्रवाई के हवाले से भी देखा जाता। लेकिन यही तो मसला होता है सलमान, ऐसे मामलात में लिखत पढ़त रसीदें, ऐसे कोई चीज़ जो है वो नहीं होती, किसी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं इंसान रख पाता। औरंगजेब मलिक की जानिब चलते हैं, जो कि इस वक्त उसी एरिया में मौजूद हैं जहां पर ये सब कुछ हुआ है। औरंगजेब, यहाँ पर जो एनी शाहिदीन हैं, किसी से आपकी बात हुई हो, क्या देखा, क्या मामला हुआ था?
اصل میں بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ رات 3 بجے سے 3:15 بجے کے قریب پیش آیا ہے، اور یہ فیصل آباد میں کنار روڈ کا علاقہ ہے جو کہ کافی پوش علاقہ ہے، اور عبداللہ گارڈن تو ایک سوسائٹی ہے، یہاں پر صرف ایک ہی گیٹ ہے اور یہاں کی سیکیورٹی کافی زیادہ سخت ہے۔ اور جب ہم نے یہاں کی انتظامیہ سے اس واقعے کے حوالے سے بات کی ہے تو انتظامیہ نے یہی موقف دیا ہے عبداللہ گارڈن کی کہ یہاں پر ڈکیتی یا چوری کی جو واردات ہے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ عبداللہ گارڈن کا ایک ہی گیٹ ہے اور یہاں پر تقریباً کم از کم 10 گارڈ جو مسلح گارڈ ہیں، سیکیورٹی گارڈز ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہر چوک میں بھی جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ تعینات ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو طلال چودھری صاحب کا موقف ہے کہ رات 3:05 پہ جو 15 کو انہوں نے کال کی ہے کہ ان کے ساتھ ڈکیتی ہوگی ہے، تو اس کے اوپر تو انتظامیہ یہاں کی بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی ڈکیتی ہو سکتی ہے، لیکن معاملہ اس حوالے سے کافی سنگین ہوتا جا رہا ہے کہ جو 3:05 پہ طلال چودھری صاحب کی جانب سے کال کی گئی ہے، اس کے ساتھ ہی دوسری کال عائشہ رجب جو 15 کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق عائشہ رجب بلوچ کی جو ہے وہ کال موصول ہوئی ہے 15 کو کہ ان کے گھر پر کسی نے جو ہے وہ حملہ کر دیا، اور اس حوالے سے پولیس جب یہاں پر پہنچی ہے تو عبداللہ گارڈن کی سیکیورٹی کا یہی کہنا ہے کہ ان کے علم میں یہ معاملہ تب آیا ہے جب یہاں پر پولیس پہنچی ہے، اور جب ہم نے طلال چودھری سے جا کے جو ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے تو پولیس کی جانب سے یہ موقف دیا گیا کہ یہ طلال چودھری اور ان کے گھر کا آپسی معاملہ ہے، لہٰذا عبداللہ گارڈن کی سیکیورٹی کو اس سے دور رہنے کا جو ہے وہ کہا گیا۔ یہاں کی صورتحال یہی ہے کہ ہمیں معاملہ جس طرح سے اورنگزیب بھی بتا رہے ہیں کچھ مبہم سا ہے، کچھ اس میں معاملات ایسے لگ رہے ہیں کہ کچھ چھپانے کی شاید کوشش کی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو بھائی ہیں طلال چودھری کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کنال روڈ پر نامعلوم افراد نے طلال چودھری پر حملہ کیا، معمولی چوٹیں آئیں، اگر معمولی چوٹیں آئیں تو پھر وہ جو لاہور کا اسپتال ہے وہاں پر کیوں زیر علاج ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے ان کو فریکچر بھی ہوئے ہیں، تو یہ معاملہ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی فی الحال مبہم ہے، کچھ چھپایا جا رہا ہے اس میں؟ عبداللہ گارڈن کا جو واقعہ ہے وہ کنار روڈ سے کافی اندر جا کے عبداللہ گارڈن آتا ہے۔ اگر وہ کنار روڈ کا واقعہ ہوتا تو کنار روڈ کو رپورٹ کیا جاتا، اور کنار روڈ کا جو تھانہ ہے وہاں پہ تھانوں کی حدود بھی مختلف ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ تھانہ مدینہ ٹاؤن ہے، یہ عبداللہ گارڈن اندر جا کے آتا ہے، تو کنار روڈ پہ جو ہاتھا پائی ہوئی، تشدد کیا گیا، وہ تو بات ان کی یہاں سے ڈینائل ہوگی کہ وہاں پہ عبداللہ گارڈن کی ویڈیوز بھی آ گئی اور وہ وہاں پہ موجود بھی تھے، اور 2 کالز موصول ہوئی ہیں، ایک طلال چودھری کی جانب سے موصول ہوئی، ایک عائشہ رجب علی بلوچ کی جانب سے موصول ہوئی، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سارا معاملہ عائشہ رجب علی بلوچ کے گھر کے بالکل سامنے ہوا، اور یہ جو ان کا گھر تھا بالکل کونے پہ موجود ہے، اور ان کے ساتھ ہی تھوڑی سے آگے جا کے گوہر علی بلوچ جو کہ عائشہ رجب علی بلوچ کے جو ہے دیور بھی ہیں اور لیگی MNA بھی ہیں، ان کا بھی موجود ہے، جن کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اور جو طلال چودھری کے ابھی تک بیانات آئے ہیں یا جو موبائل فوٹیج میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تنظیم سازی کے لیے بلایا گیا، تو پہلی تو بات اتنی لیٹ نائٹ کوئی تنظیم سازی یہاں پہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی جو گوہر علی بلوچ ہیں یا عائشہ رجب اگر ہوتی بھی تو رات کے اس پہر ہوتی، یعنی ہم 12 بجے کے بعد کون سی تنظیم سازی ہوتی ہے؟ یہاں تو لگتا ہے کہ جو عائشہ رجب کے بھائی ہیں وہ منظم تھے، تنظیم سازی تو کوئی نہیں تھی، اور ان کے پاس کوئی ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، دونوں پہ عائشہ رجب علی بلوچ کے پاس یا گوہر علی بلوچ کے پاس کہ یہ لیگی شہر کے اندر کوئی عہدہ رکھتے ہیں اور تنظیم سازی کے حوالے سے یہ کوئی اپنا رول ادا کرتے ہوں، ان کے پاس ایسا کوئی عہدہ نہیں ہے، تو ان بات اس بات سے بالکل یہ مختلف نظر آتی ہے۔ اور یہ واقعہ اچھا، یہ بات تو جاننا بہت ہی آسان ہے کہ اگر تنظیم سازی کے لیے بھی بلایا ہوگا تو کچھ اور لوگ بھی ہوں گے، اس میں کارکنان بھی ہوں گے۔ اورنگزیب سے جان لیتے ہیں، اورنگزیب جو نون لیگی کارکنان ہیں، کیا ان کو کچھ پتا تھا، یا دیگر جو وہاں پر رہنما ہیں کیا ان کو کچھ پتا تھا کہ ایسی کوئی تنظیم سازی ہو رہی ہے، اور وہ بھی بڑا چھپ کے رات کے 3:05 پر ہو رہی ہے؟ جی، سب سے پہلے تو یہی بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ طلال چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رات جو انہوں نے تنظیم سازی کے لیے بلایا، لیکن رات 3:05 پہ جو 15 کو کال کی گئی ہے، تو یہ کون سی تنظیم سازی ہے جو آدھی رات سے بھی زیادہ وقت گزر جائے، جو 3:05 ہو جائیں اور یہاں پر تنظیم سازی ہو؟ جس طرح بیورو چیف صاحب نے بتایا کہ ان کے پاس کوئی عائشہ رجب علی بلوچ کے پاس یا ان کے جو دیور ہیں علی گوہر بلوچ، ان کے پاس کوئی بھی تنظیمی عہدہ نہیں ہے، کیونکہ فیصل آباد ڈویژن کے جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں وہ حاجی اکرم انصاری صاحب
साबक वफाकी वजीर हैं, वो सारी तंजीम के मामला संभाल रहे हैं। अलबत्ता जब इनके साथ ये वाकया पेश आया है तो इनके थोड़ी देर बाद ही यहाँ इस वीडियो में भी देखा जा सकता है जो ज़िले सदर हैं मुस्लिम लीग नून के मियाँ कासम फरूक, जो साबक MNA मियाँ फरूक के बेटे हैं, वो इस वीडियो में जो है वो नजर आ रहे हैं। अलबत्ता यहाँ की जो इंतजामिया है, क्योंकि ये पोश एरिया है, सोसाइटी है, बज़ाहिर ये मामला तंजीम साजी से ज्यादा जाल साजी का लग रहा है। तलाल चौधरी साहब को तंजीम साजी के लिए बुलाकर शायद कोई जाल साजी की गई है। पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेट करेगी अगर ये दोनों फैमिलीज करवाना चाहेंगी, और चोटें भी कुछ ऐसी आई हैं जो कि दिखाई भी नहीं दे रही हैं। आप दोनों हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आगे बढ़ते हैं, इसी बारे में कुछ बात हो जाए। तलाल चौधरी की हरकत मुस्लिम लीग नून के लिए काबिल शर्म है। वाकया नून लीग का असल चेहरा दिखाता है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल कहते हैं हुकूमत खातून रुकन की गुंडागर्दों से हिफाजत करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने तलाल चौधरी को कुछ शर्म और हया करने का मशवरा दे दिया। कहा तलाल चौधरी खातून को ब्लैकमेल कर रहे थे। मोहतरमा के भाइयों ने अपनी गैरत का ख्याल करते हुए कार्रवाई की। उधर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल और मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल का जवाब ही गोल कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी पर तशद्दुद का मामला, हुकूमत रद्द अमल भी सामने आ गया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए इसे मुस्लिम लीग नून के लिए काबिले शर्म करार दिया। मुस्लिम लीग नून पर नाज़िबा कल्चर परवान चढ़ाने का इल्ज़ाम भी धर दिया। तलाल साहब फरमा रहे हैं वो तंजीम साजी के लिए रात के 3 बजे एक मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली के घर के सामने गए, जहाँ पहले भी ये कोशिश 1-2 दफ़ा इन्होंने बदतमीजी की, इनको रोका गया। ढकी चुकी बात नहीं है। जो तलाल चौधरी का कैरेक्टर है या जो ये पहले खवातीन के साथ करते रहे, आप सिर्फ ये देख लें कि अगर एक मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली को ये 3 बजे रात के जाके हरास कर सकते हैं तो एक आम खातून के साथ ये क्या करते होंगे। इस टाइम मरियम सफदर साहबा प्रेशराइज कर रही हैं उस खातून को हमारी रिपोर्ट के मुताबिक कि वो इसके ऊपर रिपोर्ट ना कराएं, लेकिन हम ये तकाजा करते हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी के तलाल चौधरी को फिल फॉर मुस्लिम लीग नून से अलग किया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने GNN से गुफ्तगू करते हुए जहां तलाल चौधरी को कसूरवार करार दिया, वहीं उनको कुछ शर्म और हया करने का मशवरा भी दे दिया। ये पिछले कई अरसे से जो है उन मोहतरमा को जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे, हरासा कर रहे थे, उनकी जाती जिंदगी में झांक रहे थे, उनको जबरदस्ती अपने साथ ताल्लुकात रखने पे मजबूर कर रहे थे। और उसके ऊपर फिर उनके भाइयों ने गैरत और खुददारी का सबूत देते हुए इनको इनकी औकात याद दिलाई है। उसको शर्म नहीं आई कि कम से कम अपनी खातून जो आपकी MNA है, आपकी कोलीग है, आपको उससे जोर जबरदस्ती करने के हवाले से, उसको हरासा करने के हवाले से कोई शर्म हया करनी चाहिए थी। तो जब इस किस्म की चीजें पार्टी लीडरशिप जो है वो हल्लाशेरी देगी तो आगे से रिजल्ट फिर यही निकलेंगे। खातून MNA के भाइयों ने बिल्कुल ठीक किया, इसका हक बनता था कि इसको जना कोई इसकी ठुकाई की जाती, इसको जना को समझाया जाता। औरतों को हरासा करना अगर तंजीम साजी है तो ये महल नून लीग की तंजीम साजी होगी, किसी और पार्टी की तंजीम साजी ये नहीं होती। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब से वाक़े के बारे में सवाल किया गया तो वो इसका जवाब ही गोल कर गए। कैसी सियासत है कि अभी आपको बताया गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया तलाल चौधरी साहब को और आपने उसको इतना इग्नोर कर दिया। कौन लोग हैं जिन्होंने उन पर तशद्दुद किया? कम से कम मुसम्मत मेरे इल्म में जो चीज नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि उनका ऑपरेशन हुआ है, वो इस वक्त नेशनल हॉस्पिटल में, आप उनसे जाके पूछ लीजिए। तलाल चौधरी पर तशद्दुद का वाक़या और खातून रुकन असेंबली की जानिब से हरासा किए जाने के इल्ज़ामात दोनों ही काबिल मज़म्मत हैं। तमाम मामले के बारे में हतमी राय तहक़ीक़ात के बाद ही कायम की जा सकती है।